बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट मामले को सियासी करना ज़रूरी है क्या? लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरख्वास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हदायत कर दी। दौरान समाअत जस्टिस फैसल जमान खान ने वकील अजहर सदीक से कहा कि क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। जस्टिस फैसल जमान खान ने मजीद कहा कि आपने 2 PTI के MPAs को लेकर दरख्वास्त दायर की। क्या MPAs ने असम्बली में इस एक्ट के खिलाफ तकरीर की? ये असम्बली में तो बोले नहीं और यहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने कहा कि आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर भी लगा दी है। इस मामले को सियासत ज़्यादा न करें, ये मामला गरीब शहरियों की प्रॉपर्टियों का है। आप इस दरख्वास्त के ज़रिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। अदालत ने दरख्वास्त दायर करने वाले वकील अजहर सदीक से मजीद कहा कि आपको अपनी दरख्वास्त को वापस लेना चाहिए। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरख्वास्त दायर करते तो समझ आती। आपकी इस दरख्वास्त पर बहुत अफसोस हुआ। PTI के अरकान ने दरख्वास्त में कहा कि सिविल अदालतों का दायरा इख्तियार ख़त्म करना आइन से मुतसादिम इक़दाम है। एग्जेक्टिव और अदालती इख्तियारात को यकजा करना अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्तदा की गई कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट और इसके तहत होने वाले इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल होने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हम बातचीत के आखिरी मरहले में हैं। या तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी या फिर ये तवील अरसे तक जारी रहेगी, जिसके नतीजे में मज़ीद लाखों जानें ज़ाया होंगी। ट्रंप ने कहा कि वो अब तक 8 जंगें कामयाबी से ख़त्म करवा चुके हैं। ताहम रूस यूक्रेन जंग सबसे मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन वो पुरज़म है कि उसे भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जब इनसे उस डेडलाइन के बारे में सवाल किया गया जो उन्होंने रूस और यूक्रेन को मुआहदे के लिए दी थी, तो सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी कोई मखसूस डेडलाइन नहीं, इनकी वाहिद तरजीह जंग का खात्मा है। अमरीकी सदर ने बताया कि दोनों सदूर मुआहदा करना चाहते हैं और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद वो एक बार फिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात करेंगे ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने इससे कबल इतवार के रोज़ पुतिन के साथ होने वाली गुफ्तगू को अच्छी और निहायत मुफीद करार दिया था। PTI या नून लीग जो भी गलत हो, इखलाकी हदूद में रहकर इन पर तनकीद करें। सोहेल अफरीदी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सोहेल अफरीदी ने कहा कि PTI की तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। सोहेल अफरीदी का कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की बहुत सैर कर ली, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं और जाकर KPK के लोगों की भी दाद रसी कर लें, इनकी भी सुन लें। अज़मा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीरें लगा के खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई ना मिला। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अतराफ में शदीद धुंध के बाइस तमाम फ्लाइट ऑपरेशन और शेड्यूल जुज़वी तौर पर मुतासर हो गए। तर्जुमान सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहम्मद उमर खान के मुताबिक एयरपोर्ट पर परवाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए हद निगाह कम से कम 500 मीटर दरकार होती है, लेकिन ताहाल हद निगाह 100 मीटर है। धुंध की शिद्दत में कमी होते ही तमाम फ़िज़ाई ऑपरेशन शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। एयरपोर्ट इंतज़ामिया तमाम एयरलाइंस के साथ राब्ते में है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो अपनी परवाज़ से मुतालिक तफसीलात एयरलाइन से हासिल करें। अमाद वसीम का अहलिया को तलाक देने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अमाद वसीम ने कहा कि तवील सोच और विचार और मुसलसल इख्तलाफात जो गुज़िश्ता चंद बरसों से हल नहीं हो सके, इन सब के बाद तलाक के लिए केस दायर कर दिया है। उन्होंने लिखा कि मेरी दरख्वास्त है कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें और हमारी पुरानी तस्वीर इस्तेमाल करने या शेयर करने से गुरेज करें और बराए मेहरबानी आइंदा इनका मेरी अहलिया के तौर पर हवाला देने से भी गुरेज करें।
حماد وسیم نے بتایا کہ سب سے درخواست ہے کہ کسی قسم کے گمراہ کن بیانات پر اعتبار کرنے یا پھیلانے کا باعث نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی معاملے پر بدنام کرنے یا کسی دوسرے کو ملوث کرنے کی کوئی بھی کوشش کا جواب اگر ضروری ہوا تو باقاعدہ قانونی راستے کے ذریعے دیا جائے گا۔